सो एलटीएम एंट्री के रिजल्ट आ गए। सो देखते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे हैं। यदि हम रेवेन्यू की बात करते हैं यूएसडी टर्म में, तो प्रीवियस क्वार्टर में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 0.8% अप रहा है रेवेन्यू। क्यू थ्री में ये 1040 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया था इन्होंने, जो कि क्यू थ्री 24 में इन्होंने 1083 मिलियन का डॉलर रेवेन्यू किया है। सो बेसिकली देखा जाए तो क्यू ऑन बेसिस पे ये 0.8% अप है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने 1075 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया था। तो क्यू ऑन बेसिस पे 0.8% अप है, और ईयरली बेसिस पे यदि हम देखते हैं, इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो ये करीब करीब 3.5% अप है। तो ये था यूएसडी टर्म में। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं कि रुपी टर्म में, तो रुपी टर्म में इन्होंने पिछले क्वार्टर Q3 23 में 86,200 मिलियन रुपी का इन्होंने रेवेन्यू किया था, और जो कि प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने 89,89,054 रुपी का मिलियन रुपी का इन्होंने रेवेन्यू किया है। तो इधर इन्होंने इस क्वार्टर में Q3 के में इन्होंने 90,166 मिलियन रुपी का रेवेन्यू किया है। यदि हम क्यू ऑन बेसिस पे देखते हैं तो 1.2% अप है, और ईयरली बेसिस पे यदि कंपेयर करते हैं इसके साथ में, तो ये करीब करीब 4.5% अप है, 4.6% अप है। यदि हम एबिट की बात करें, तो एबिट जो है हमारा क्यू ऑन बेसिस पे 2.6% डाउन है। इन्होंने एबिट किया था पिछले क्वार्टर में 11,967 अच्छा मिलियन, अपने आप ऐड कर लेना आप लोग, तो ये जो भी फिगर है वो मिलियन में है। अब मैं सिर्फ नंबर पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। तो इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर Q3 24 में 11,967 का रेवेन्यू किया था, जो कि इस क्वार्टर में इन्होंने बढ़ के किया करीब किया है 13,859 रुपी का मिलियन में, मिलियन टर्म्स में। और यदि प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो इन्होंने किया था 14,231 मिलियन रुपी का रेवेन्यू। तो क्यू ऑन बेसिस पे देखे तो डाउन है ये, यहाँ से यहाँ यदि देखते हैं हम, क्योंकि इसका जो मार्जिन है वो भी श्रिंक हुआ है। 16% था जो कि मार्जिन, और अभी इनका मार्जिन रह गया है 14.4%। और यदि हम ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो करीब करीब ये 16% अप है, 15.8% ईयरली बेसिस पे आप है। यदि अब हम पैट की बात करें, तो पैट इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में 10,007 मिलियन रुपी का इन्होंने पैट किया था। इस क्वार्टर में इन्होंने 11,693 मिलियन रुपी का पैट किया है, जो कि यदि हम इससे कंपेयर करते हैं तो डायरेक्टली 16% अप है, 16.8%, ऑलमोस्ट 17%। यदि हम प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने जो पैट किया था वो 11,683 मिलियन रुपी का पैट किया था, जो कि क्यू ऑन बेसिस पे 0.6% अप है, इससे यदि कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट यदि इस फिगर को देखते हैं हम, तो रिजल्ट नॉट बैड। ईयरली बेसिस पे रिजल्ट तो ठीक ठाक ही है। अब हम थोड़ा सा इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि इंडस्ट्री वाइज कहाँ से आया है रेवेन्यू। तो यदि हम प्रीवियस क्वार्टर में देखते हैं, तो प्रीवियस क्वार्टर में इनका जो 37% रेवेन्यू दे रहा था वो बैंकिंग सेगमेंट दे रहा था, ये Q3 फाइनेंशियल 23 के में। और और ये इनका दे रहा है इस समय, इस क्वार्टर में इन्होंने दिया है 35.6% का रेवेन्यू। प्रीवियस ने 36.5 का रेवेन्यू दिया था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने। हाईटेक की बात करें तो हाईटेक प्रीवियस ईयर इन्होंने 23.6% का रेवेन्यू दिया था। इस बार इन्होंने 22.9% का रेवेन्यू दिया है। प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने 23.8% का रेवेन्यू दिया था। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की बात करें तो 17.5% प्रीवियस ईयर दिया था। इस साल इन्होंने 20.3% दिया है, और प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने 17.9% दिया था। यदि हम रिटेल, सीपीजी, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटलिटी की बात करें, तो प्रीवियस ईयर इसका कंट्रीब्यूशन था 15.2%, और इस साल इन्होंने दिया 14.7%, और प्रीवियस क्वार्टर में ये नंबर था 15.3%। यदि हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर का नंबर था प्रीवियस ईयर 6.3%, इस साल ये आया 6.5%, और प्रीवियस क्वार्टर में भी ये 6.5% था। तो ये है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय द इंडस्ट्री। मीन्स यदि 100 रुपए कंपनी रेवेन्यू कमा रही है तो 100 रुपए में किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। यदि हम रेवेन्यू वाइज जियोग्राफी देखते हैं, तो प्रीवियस ईयर नॉर्थ अमेरिका से जो रेवेन्यू आ रहा था इनका 72.3% आया है, जो इस साल
इस क्वार्टर में आया 72.7% और ये प्रीवियस क्वार्टर में था 73.4%। यदि हम यूरोप की बात करें तो यूरोप से इनका रेवेन्यू प्रीवियस ईयर आया था 14.9% और इस क्वार्टर में आया 14.5% और प्रीवियस ईयर में था ये 15.3%। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 12.8% था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में और इस साल के Q3 में आया इनका 12.8% और प्रीवियस क्वार्टर में ये था 11.3%। अब यदि हम इनके क्लाइंट कंपोजिशन की बात करें तो इनके जो 1 मिलियन के क्लाइंट थे वो Q3 में 374 क्लाइंट थे, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में इनके पास में वो क्लाइंट नंबर था 391 का। अभी वो घट के रह गया 388 का 1 मिलियन वाले का। यदि हम 5 मिलियन के क्लाइंट की बात करें तो इनका Q3 में जो नंबर था वो 144 था। 5 मिलियन के क्लाइंट जो 5 मिलियन रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते थे वो 144 क्लाइंट थे। प्रीवियस क्वार्टर में ये नंबर 146 था, अभी ये बढ़ के हो गया है 149, तो इन्होंने 3 क्लाइंट और ऐड कर लिए। अब यदि हम 10 मिलियन के की बात करते हैं तो 10 मिलियन के क्लाइंट इनके पास में 81 थे Q3 में। वो बढ़ के नंबर हुआ प्रीवियस क्वार्टर में 90। अभी एक क्लाइंट घट गया इनका, वो नंबर है अभी 89। यदि हम 20 मिलियन के क्लाइंट की बात करें तो इनके पास में 37 थे Q3 में और प्रीवियस क्वार्टर में ये नंबर था 41। अभी ये नंबर है 40, तो एक क्लाइंट इसमें भी रिमूव हुआ है। अगर हम 50 मिलियन के क्लाइंट की बात करें जो इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं $50 मिलियन, वो 11 था Q3 में। प्रीवियस क्वार्टर में ये नंबर था 14, अभी ये नंबर घट के हो गया 12। तो ये इनकी क्लाइंट मैट्रिक्स है। तो क्लाइंट कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू यदि देखते हैं तो हम टॉप 40 जो क्लाइंट हैं, टॉप 5 क्लाइंट की बात करते हैं पहले। तो टॉप 5 क्लाइंट 26% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते थे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में और ये प्रीवियस ईयर इन्होंने 26.8%। अभी इस क्वार्टर में जो टॉप 5 क्लाइंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 27.5% का। टॉप 10 क्लाइंट की बात करें तो प्रीवियस ईयर के स्वयं क्वार्टर में 30 मीन्स 33.8% का कंट्रीब्यूशन था टॉप 10 क्लाइंट का। प्रीवियस क्वार्टर में ये नंबर था 30.43% का, 34%। और ये नंबर इस क्वार्टर में 35.3%। टॉप 20 क्लाइंट की बात करें हम तो टॉप 20 क्लाइंट प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर 45.3% का कंट्रीब्यूशन था। प्रीवियस क्वार्टर में ये नंबर था Q2 में 45.2%। इस क्वार्टर में Q3 में ये नंबर है 45.9%। अगर हम टॉप 40 क्लाइंट्स की बात करें रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में तो जो टॉप 40 क्लाइंट है वो 57.6% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं और ये नंबर था Q3 का 23 का और प्रीवियस क्वार्टर में ये नंबर था 57.6% और इस साल इस Q3 में ये नंबर है 58.5%। तो मीन्स कंपनी एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो डाइवर्सिफिकेशन है क्लाइंट बेस में भी इनका। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है रिजल्ट, तो एज सच कोई means sometimes it is a positive news if there is no bad news. So that's all. Thank you.